हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पावर सिस्टम में जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। उसके उसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 78 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, क्या है? इन द केस ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द स्टिंग इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। देखिए स्टिंग इफिशियंसी के बारे में हमने एक वीडियो दिया है जो कि पावर सिस्टम में पूरा स्टिंग इफिशियंसी के ऊपर है कि सस्पेंशन इंसुलेटर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो स्टिंग इफिशियंसी अगर आप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सभी डिस्क के अक्रॉस अगर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो स्टिंग इफिशियंसी 100% होगी और आपके जो भी इंसुलेटर यानी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगे हुए हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो फिर जो डिस्क है उनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ सकता हो सकता है कोई डिस्क फ्लैश ओवर हो जाए जिसके वजह से सारी की सारे डिस्क क्या हो जाएं, खराब हो जाएं, ठीक है। तो स्टिंग एफिशिएंसी को हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या एडवांटेज बनाने चाहिए कि स्टिंग एफिशिएंसी आपकी क्या रहे, मैक्सिमम बनी रहे या फिर हाई रहे। तो ऑप्शन क्या है इसका कि यूजिंग ए लॉन्गर क्रॉस आर्म, यूजिंग ए गार्ड रिंग, ग्रेडिंग द इंसुलेटर डिस्क एंड रिड्यूसिंग द क्रॉस आर्म लेंथ ऑफ। अब देखिए कह रहा है इस स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपके सामने अब बन रहा है ए 1 2 3 2 3 4 2 और 4 1 एंड 3 कौन सा करेक्ट होगा, बस इतना ही है। देखिए अब आप एक चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए कि जब भी हमें क्या करना होगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो है जिससे हम स्ट्रिंग बनाते हैं उस स्ट्रिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या रहना चाहिए, जैसे ये टावर था और एक क्रॉस आर्म था, ठीक है। क्रॉस आर्म में यहाँ पे आपका कैपेसिटर जो मतलब कि डिस्क का कैपेसिटर बन रहा था और इस मेटेलिक पार्ट से लेके यहाँ पे भी क्या बन रहा था, आपका कैपेसिटर बन रहा था, शंट कैपेसिटर, ठीक है। इसी वैल्यू की यानी ये जो शंट कैपेसिटर है इसी शंट कैपेसिटर के कारण ही जो डिस्क में या फिर स्ट्रिंग में जितने भी डिस्क लगे हैं सबके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा था, अनइक्वल हो रहा था। अगर इसी के मान को हम क्या कर दें, लो कर दें, इसी के मान को हम क्या कर दें यानी शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर लो हो जाए तो हमारी स्टिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको लो करने के लिए हमें जो क्रॉस आर्म की लंबाई है ना इसको हमें बढ़ा देना चाहिए। इसको क्या कर देना चाहिए, देखो जब इसको हम बड़ा कर देंगे अब यहाँ पे आपका कैपेसिटर बनने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर बनने लगेगा तो जिसके वजह से क्या होगा, ये आपकी स्टिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए यूजिंग गार्ड रिंग, तो हम गार्ड रिंग का भी यूज करके क्या कर देते हैं, मतलब कि एक मतलब स्टिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं। वो गार्ड रिंग में क्या होता है कि जैसे एक कैपेसिटर है, ये मतलब कि एक आप डिस्क बना रहे थे तो डिस्क ये ऐसे कैपेसिटर इसमें था और इसका शंट कैपेसिटर ऐसे आपको मिला था, ठीक है। इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्ड रिंग यूज करते हैं जिसकी वजह से इधर भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों वैल्यू और इन दोनों वैल्यू के कैपेसिटर को क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। जिसके लिए हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, ये हम क्या कर देते हैं, गार्ड रिंग का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या करते हैं, गार्ड रिंग का इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या कर सकते हैं, तो और हम कर सकते हैं ग्रेडिंग ऑफ द इंसुलेटर डिस्क। इंसुलेटर डिस्क की क्या कर देंगे, ग्रेडिंग अगर हम कर देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 3 स्टेटमेंट एकदम याद रखना है कि क्रॉस आर्म आपको लंबा कर देना है तो आपका स्टिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। गार्डरिंग आप इस्तेमाल कर लोगे, गार्डरिंग आप यूज़ कर लोगे तो भी आपका स्टिंग एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। उसके बाद ग्रेडिंग आप इंसुलेटर डिस्क की ग्रेडिंग कर देंगे तब भी हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ ए लाइन इंसुलेटर इज। अब देखिए रेशियो ऑफ पंक्चर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो आपको इससे पहले ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये पंक्चर वोल्टेज क्या है और ये फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या है। अब देखिए जो ये पंक्चर शब्द है, जो जैसे पंक्चर वोल्टेज की बात किया जाए, फ्लैश ओवर वोल्टेज की बात किया जाए,
ये बेसिकली आपका आता है इंसुलेटर में, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं? इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में ये फ्लैश ओवर पंक्चर वोल्टेज इस्तेमाल किया जाता है। तो पंक्चर वोल्टेज का मतलब होता है कि एक ऐसा वोल्टेज जिस पर आपका इंसुलेटर बेसिकली क्या हो जाए, पंक्चर हो जाए या फिर खराब हो जाए। क्या कहा मैंने कि पंक्चर वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिस पर आपका इंसुलेटर विल बी डिस्ट्रॉय, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लैश ओवर वोल्टेज जो होता है ना, फ्लैश ओवर वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है जिस पर आपको इंसुलेटर के अक्रॉस फ्लैशिंग, मतलब फ्लैशिंग देखने को मिलेगी, एक लाइट सी जनरेट होगी, बट वहाँ पे अभी आपका वोल्टेज मतलब कि जो इंसुलेटर है वो खराब नहीं हुआ होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ फ्लैश दिखेगा। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज आपका जो वोल्टेज होता है उस पर इंसुलेटर खराब नहीं होता, लेकिन पंक्चर वोल्टेज पर जो इंसुलेटर है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो पंक्चर वोल्टेज है इसको हम ऐसे पीवी लिख देते हैं। पंक्चर वोल्टेज जो है ये आपका फ्लैश ओवर वोल्टेज से क्या होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया एफओवी मतलब फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो पंक्चर वोल्टेज आपका फ्लैश ओवर वोल्टेज से क्या होता है, ज़्यादा होता है, याद रखना। यानी अगर आपका फ्लैश ओवर अगर 3 किलो वोल्ट पर होगा तो पंक्चर वोल्टेज आपका 5 किलो वोल्ट पर या फिर कहें 4 किलो वोल्ट पर, इन सब पर होगा, ठीक है। यानी कि इस 3 किलो वोल्ट से ज़्यादा पर ही आपका क्या होगा, पंक्चर हो जाएगा, इंसुलेटर खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो पंक्चर वोल्टेज ज़्यादा होगा फ्लैश ओवर वोल्टेज से, ये चीज़ याद हो गई। अब देखिए रेशियो इसका पूछा है, रेशियो पूछने का मतलब कि फ्लैश मतलब कि क्या पूछा, पंक्चर वोल्टेज बटे फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब देखिए ये ज़्यादा है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, मतलब ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो क्या होगा, मच ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मच ग्रेटर देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द इंसुलेटर में फेल्स ड्यू टू, इंसुलेटर क्या है कि फेल्स हो सकता है, देखो मे बोला है, मे फेल्स ड्यू टू, किसके कारण हो सकता है, फ्लैश ओवर के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, डिपोजिशन ऑफ डस्ट, एनी ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें इंसुलेटर अगर आपका फेल हो सकता है तो उसका रीज़न क्या है, कि देखिए रीज़न होने का मतलब क्या है कि जैसे आपका मान लो ये इंसुलेटर है, ऐसे कनेक्ट है सीरीज में, ठीक, ऐसे कनेक्ट है, अगर ये शॉर्ट हो गया एक दूसरे से, क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तब भी इनके बीच में मतलब कि क्या हो जाएगा, ये खराब हो सकता है। अगर हम बात करें अगर इसी इंसुलेटर पर डस्ट जम जाए तब भी वह इंसुलेटर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें बोला मे बी, मे फेल कर सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण इसका है कि फ्लैश ओवर होगा तब भी इंसुलेटर खराब हो सकता है, आपका शॉर्ट सर्किट होगा तब भी इंसुलेटर खराब हो सकता है, और डिपोजिशन ऑफ डस्ट ये भी होगा तब भी आपका इंसुलेटर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा एनी ऑफ दी एबव, एनी ऑफ दी एबव। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्पज ऑफ गार्ड रिंग इन ट्रांसमिशन लाइन इज टू। तो गार्ड रिंग का पर्पज क्या होता है, बेसिकली यूज करने के मतलब कि क्या पर्पज होता है, गार्ड रिंग हम जो यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में उसका क्या पर्पज है। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट, इंक्रीज द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, नन ऑफ द अबव। अच्छा देखो हमने जब इसके पहले पढ़ा था कि स्टिंग एफिशिएंसी बढ़ाना हो तो आप क्या क्या करते हैं, तो हमने बताया था उसमें गार्ड रिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, गार्ड रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस गार्ड रिंग के कारण आपने क्या देखा था कि मैंने आपको बताया कि गार्ड रिंग के कारण जैसे ये चीज़ है, ये कैपेसिटेंस बन रहा है, ये कैपेसिटेंस, ठीक, ये कैपेसिटेंस ऐसे फॉर्म हुआ, ठीक, ऐसे फॉर्म हुआ, तो गार्ड रिंग लगाते ही एक कैपेसिटेंस इधर भी फॉर्म हो जा रहा है ऐसे, ठीक है, एक कैपेसिटेंस ऐसे फॉर्म हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इस कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इस कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी इस कैपेसिटेंस को मिनिमम कर रहा है, यानी शंट कैपेसिटेंस को क्या कर रहा है, मिनिमम कर रहा है, जो कि बेसिकली अर्थ कैपेसिटेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस या फिर अर्थ कैपेसिटेंस। अर्थ क्यों बोला, क्योंकि ये टावर बॉडी जो थी ये क्या है, ये टावर है मान लो आपका, तो ये क्या है, ग्राउंडेड है,
ये टावर बॉडी क्या होती है, ग्राउंडेड होती है, तो इसलिए इसको अर्थ कैपेसिटेंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी ये वाला कैपेसिटेंस जो होता है तो सेल्फ होता है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि जब भी हम गार्ड रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अर्थ कैपेसिटेंस कम होता है। अब कौन सा वाला कम होता है, क्या ये जो टॉप मस्ट यानी जो क्रॉस आर्म के पास है वहाँ पर अर्थ कैपेसिटेंस कम होता है, या फिर जो लोवेस्ट यूनिट है, या फिर आप कह सकते हो कि जो कंडक्टर के पास है उसका कम होता है। तो याद रखना कि गार्ड रिंग के इस्तेमाल से जो कंडक्टर के पास होता है या फिर जो लोवेस्ट यूनिट होती है या फिर लोवेस्ट डिस्क होती है वहाँ पे जो आपका अर्थ कैपेसिटेंस मिलता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर है ना इतनी चीज़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट। रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोवेस्ट यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूज ऑफ गार्ड रिंग। तो गार्ड रिंग का हम इस्तेमाल जो करते हैं उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। चलिए अब देखिए मैंने क्या बताया, ऑप्शन क्या आपका है कि इक्वलाइज द वोल्टेज डिवीजन बिटवीन इंसुलेटर डिस्क, इज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, डिक्रीज स्टिंग इफिशियंसी। पहली बात तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि गार्डिंग के इस्तेमाल से स्टिंग की इफिशियंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतनी चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा कि जब हम गार्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है कि संट कैपेसिटेंस जो आपका है, संट कैपेसिटेंस उसके इफेक्ट को क्या करता है, उसके इफेक्ट को लेस कर देता है। उसके इफेक्ट को क्या करता है, लेस कर देता है। जब उसके इफेक्ट को लेस कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग निकल के आ गया कि देखिए ध्यान से समझिएगा, मीनिंग का मतलब कि जैसे ये टावर है, ये पहले मान लीजिए आपके पास ये फिगर है, ठीक, ये फिगर है, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, ये था ऐसे। फिर जब हमने गार्डरिंग का इस्तेमाल किया, गार्डरिंग का इस्तेमाल किया तो गार्डरिंग के कारण इस इफेक्ट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। जब इस इफेक्ट को कम कर दिया तो आपके पास अब क्या बचेगा, नया। जब ये इफेक्ट कम हो गया तो फिर सिर्फ आपके पास ये बचेगा, सिर्फ ऐसे बनेगा, एक कंडक्टर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये सी होगा, ये सी, ऐसे हम मान लेते हैं। तो संट कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब संट कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गया तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि आपका जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये जितने भी स्ट्रिंग में डिस्क लगे हुए हैं, जितने भी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगे हुए हैं, उस डिस्क मतलब जितने डिस्क कनेक्ट है सबके अक्रॉस जो वोल्टेज का डिवीजन होगा या फिर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो याद रखना गार्डरिंग की वजह से क्या होता है कि डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, इक्वलाइज द वोल्टेज डिवीजन बिटवीन इंसुलेटर डिस्क, बिटवीन इंसुलेटर डिस्क। क्लियर है इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोरोना क्या है। एक पावर सिस्टम में अगर हम बात करें कोरोना की, ठीक है, पावर सिस्टम में अगर कोरोना की बात करें तो क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एयर, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एयर, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, या स्पार्किंग बिटवीन लाइंस के बीच में स्पार्किंग। कोरोना एक्चुअली में है क्या। अब देखिए मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, कोरोना का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं कहूँ कोरोना, देखिए अगर दो कंडक्टर हैं आपके पास ओवरहेड लाइन में और उनके बीच में मान लो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, सपोज ये दो कंडक्टर आपके पास हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो फिर जो एयर है, एयर में आयनाइड मतलब कि आयनाइड मतलब आयन के पार्टिकल तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। जो एयर में मतलब पहली बात तो ये कंडक्टर जो होगा कहाँ पे हम बात करेंगे, कंडक्टर कहाँ पे होगा, एक कंडक्टर हवा में ही होगा और हवा में कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कुछ आयन जो कि आयनाइजेशन के कारण क्या करेंगे, आयनाइजेशन के कारण उनमें कोई ना कोई क्या होगा, एयर को मतलब कि एयर का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, जो कि आवाज़ आपकी आती है। कभी कभी देखो क्वेश्चन पूछता है ये चीज़, ध्यान समझना कि अगर कोरोना आपका कहता है कि दो ट्रांसमिशन लाइन है और उनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो अगर उनके वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसा मतलब पॉइंट आएगा जहाँ पर वहाँ मतलब कि उस ट्रांसमिशन लाइन के मतलब इर्द गिर्द सीसी की आवाज़ आएगी। सीसी की आवाज़ तब आएगी जब एयर का ब्रेकडाउन होगा, जो कि एयर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका ब्रेकडाउन होगा, वो भी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो फिर सीसी की आवाज़ आएगी। और उस टाइम पे ना एक कलर भी जनरेट होता है जो कि ब्लूइश कलर होता है। कैसा, ब्लूइश कलर होता है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आवाज़ कैसी आएगी? सी सी की आवाज़ आएगी, जो बेसिकली क्या करता है कि जब भी एयर का ब्रेकडाउन होता है तो ऐसी आवाज़ निकलती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ना, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। तो कोरोना आपका जो भी होगा वो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर होगा। और जो कोरोना आपका, सबसे पहली बात तो एक चीज़ जानते रहो, कोरोना जब भी आपका होगा तो ये लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उस सिस्टम का, उससे लोअर वोल्टेज पर आपका कोरोना हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोरोना जब आपका होता है तो जिस वोल्टेज पर होता है, क्या वह ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होता है या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है? तो कोरोना आपका जब भी होता है ना, वह ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम पर होता है। किस पर होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम पर होता है। ठीक है। अब देखिए, इस हिसाब से ना इसको एक चीज़ और डिवाइड की गई है कि कोरोना बेसिकली, जैसे कि एक जिस वोल्टेज पे कोरोना हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, और जिस वोल्टेज पे कोरोना हमको दिखने लगे उस वोल्टेज को क्या कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो जब जिस वोल्टेज पर आपका कोरोना होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। क्या बोला मैं? डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज यानी यह एक ऐसा वोल्टेज है जिस पर आपका कोरोना अकर होता है, जिस पर कोरोना होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोरोना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है और दिखने भी लगता है। स्टार्ट तो हो जाता है और दिखने भी लगता है, तो वह होता है विजुअल डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। ठीक है, यानी जिस पर कोरोना आपको दिखने लगे। क्लियर है इतनी चीज़? तो इतने पॉइंट थे कोरोना से, आप इसको याद रखिए। आवाज़ कैसी आती है? सीसी की आवाज़ आती है। कैसा कलर निकलता है? ब्लूइश कलर निकलता है। कोरोना जब दो कंडक्टर हवा में प्लेस हैं और उनके बीच के वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करते जाओ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा वोल्टेज की स्थिति आएगी जिस पर उसमें सीसी की आवाज़ आएगी। उसी स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? कोरोना। और कोरोना जो होता है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर अकर होता है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कोरोना। कोरोना से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कोरोना टेक प्लेस एट ए वोल्टेज लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, कोरोना टेक प्लेस एट ए वोल्टेज हायर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, कोरोना इज ए करंट फिनोमिना, कोरोना इंक्रीज द ट्रांसमिशन लाइन इफिशिएंसी। क्या कोरोना ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है? कभी नहीं करता, ये गलत है। ठीक है, कोरोना इज करंट फिनोमिना ना, ये करंट फिनोमिना नहीं है, ये क्या है? एक वोल्टेज फिनोमिना है, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिए। और ये कोरोना जब आपका अकर होता है ना, ये वोल्टेज जो होता है वो लोअर देन होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज से। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है जिस पर आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले ही आपका कोरोना क्या हो जाता है, अकर होने लगता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको मैंने पहले ही बता दिया ताकि इसको याद भी रखो ना, कोरोना टेक प्लेस एट ए वोल्टेज लोअर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है इतनी चीज़? कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोना। कोरोना से रिगार्डिंग मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको आप देखिए क्या है। तो पहला आपका है इट कॉज रेडियो इंटरफ्रेंस, यह रेडियो इंटरफ्रेंस जनरेट करता है। क्या ये सही है? देखते हैं अभी। इट अटेन्यूएट्स लाइटिंग सर्ज, ये लाइटिंग सर्ज पे अटेन्यूएट्स होता है। क्या ये सही है? देखते हैं अभी हम। उसके बाद इट कॉज पावर लॉस, इसके कारण पावर का लॉस होता है, ये भी अभी देखते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है इट इज़ मोर प्रिवेंट इन द मिडिल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एम्प्लॉइंग फ्लाइट कंडक्टर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर प्रीवेलेंट इन द मिडिल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एम्प्लॉइंग फ्लैट कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप वैसे कंडक्टर यूज कर रहे हो, फ्लैट कंडक्टर नहीं यूज कर रहे हो, तो फिर ये आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या है? देखिए विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक में 1 2 3 सही किया है, एक में 1 2 4 सही किया, एक में 1 2 3 4 चारों सही किया है, एक में 3 और 4 सही किया है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, सबसे पहले एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो कोरोना होता है वो आपका साइनोसाइडल वोल्टेज होता है कि नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज होता है। तो जो कोरोना के कारण जो वोल्टेज मिलता है वो नॉन साइनोसाइडल होता है। कैसा होता है? नॉन साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल होता है। कितना? तो इसके कारण जो करंट होगी, अगर वोल्टेज नॉन साइनोसॉइडल है तो करंट भी क्या होगी? नॉन साइनोसॉइडल। करंट भी क्या होगी? नॉन साइनोसॉइडल। ये कितनी बार पूछा गया है, ये कितनी बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। करंट भी आपकी नॉन साइनोसॉइडल होती है। तो जिसके कारण से, अब देखिए करंट भी आपके पास नॉन साइनोसॉइडल है और वोल्टेज भी आपके पास नॉन साइनोसॉइडल है, जिसके कारण से कुछ ना कुछ क्या होगा? इफेक्ट होगा। जो भी इर्द गिर्द के सिस्टम होंगे सबके ऊपर कुछ ना कुछ क्या डालेगा? या इफेक्ट डालेगा। यानी अगर नेबर्स में कम्युनिकेशन लाइन्स है, फिलहाल आपके टाइम पे तो नहीं होती है ना, लेकिन पहले के टाइम पे, क्योंकि कोरोना हम पहले के टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो पहले के टाइम पे कोरोना के कारण जो भी नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइनें होती थी उनमें स्पाइक जनरेट होने लगते थे। जैसे अगर ये ऐसे है ना तो फिर उसके में स्पाइक का जनरेट होना ऐसे हो जाएगा, ऐसे, यानी इसमें स्पाइक आ जाता था। जो भी आवाज़ आती थी फ़ोन वगैरह की वो अच्छे से नहीं आती थी। वो किसके कारण होता था? वो कोरोना के कारण होता था। ठीक है। और बेसिकली कोरोना जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें, कभी आपसे पूछे कि कोरोना का जो इफेक्ट है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो ये दोनों इफेक्ट के साथ काम करता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे कोरोना एक कम्युनिकेशन लाइन पे इफेक्ट डाल रहा है तो उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बोथ इफेक्ट, यानी दोनों के दोनों इफेक्ट उस पर वर्क करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि कोरोना के कारण जो आपकी मान लीजिए लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो लाइटनिंग देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, सेकेंड इट अटेन्यूएट्स लाइटनिंग सर्ज, ये लाइटनिंग सर्ज को अटेन करता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यह कोरोना कुछ ना कुछ आपका लाइटनिंग सर्ज को मतलब क्या करता है? जनरेट कर रहा है, क्योंकि नॉन साइनोसाइडल है। अगर नॉन साइनोसाइडल है तो एक अतिरिक्त लाइटनिंग सर्ज को जनरेट कर रहा है। तो एक अतिरिक्त लाइटनिंग सर्ज को जनरेट करने का मीनिंग क्या है कि उसके कारण कुछ ना कुछ क्या होगा? पावर लॉस होगा। उसके कारण क्या होगा? पावर लॉस होगा, जो कि बेसिकली डिपेंड रहेगा कि आपका पावर लॉस क्या है। जैसे अगर बात करें कोरोना के कारण पावर लॉस, जैसे आपने नया कंडक्टर लगाया है तो नए कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है, नए कंडक्टर में कोरोना लॉस क्या होता है? कम होता है। और अगर ओल्ड कंडक्टर है, ओल्ड कंडक्टर, तो उसमें कोरोना लॉस क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है जो न्यू होता है, न्यू कंडक्टर में। और अगर हम बात करें कोरोना लॉस की, तो कोरोना लॉस जैसे एक स्मूथ कंडक्टर है, कैसा? स्मूथ कंडक्टर है, स्मूथ कंडक्टर है तो इसमें क्या होगा? लेस होगा कोरोना लॉस। और अगर हम बात करें कि खुरदरा, ठीक है, खुरदरा है तो खुरदरा में जो कोरोना लॉस होगा वो क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। इरेगुलरिटी वाला हो, यानी कि वो खुरदरा हो, कंडक्टर कोई खुरदरा है तो वहाँ पे कोरोना लॉस क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी उसके कारण पावर लॉस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3 4 चारों चारों क्या है? सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? कोरोना इज एक्कम्पेनिड बाई, कोरोना जो है एक्कोम्पेनिड बाई क्या है? कोरोना बेसिकली क्या क्या इसमें होता है? देखिए इसमें क्या है, एक वायलेट विजुअल डिस्चार्ज इन डार्कनेस, हिसिंग साउंड जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है, पावर लॉस जनरेट होता है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है, ओजोन गैस जनरेट होती है, ऑल ऑफ दी, यही पूछा है। देखो इससे आपका ना कोरोना की बहुत सी चीज़ें हो गई। ठीक है। अच्छा देखिए, कोरोना इज एक्कोम्पेनिड बाई वायलेट विजुअल डिस्चार्ज इन डार्कनेस, कैसा होगा? अच्छा वायलेट कलर दिया है, कैसा दिया? वायलेट, लेकिन आपको ऑप्शन में कभी कभी ना ब्लू मिलता, ब्लूइश कलर आपका जनरेट होता है, तो ऑप्शन देख लेना ध्यान से क्या है। तो वायलेट विजुअल डार्कनेस, यानी एक वायलेट विजुअल डिस्चार्ज होगा जो कि बेसिकली डार्कनेस में होगा। उसके बाद इसमें कैसा साउंड जनरेट होगा? हिसिंग साउंड जनरेट होता है। कोरोना, ये सब कोरोना के इफेक्ट हैं। कोरोना जब होता है तो इतने सारे चीज़ें होती हैं। उसके बाद कोरोना के कारण लाइन जो भी कंडक्टर होते हैं उनमें वाइब्रेशन भी होने लगते हैं। और अगर हम बात करें तो कोरोना के कारण पावर लॉस भी हमारा बढ़ जाता है और रेडियो इंटरफेरेंस होता है। तो हमने देखा ही है कि कोरोना के कारण रेडियो इंटरफेरेंस होता ही है। सबसे बड़ी चीज़ नई चीज़ है कि कोरोना के कारण कौन सी गैस फॉर्म होती है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
कोरोना के कारण जो गैस फॉर्म होती है वो होती है ओजोन गैस, जिसको O3 आप कहते हो। तो इसमें से ना ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा ऑप्शन बना के दे, इसमें से एक क्वेश्चन दे सकता है आपको कि कोरोना के कारण कैसा साउंड जनरेट होता है, हिसिंग साउंड। कोरोना के कारण कौन सी गैस जनरेट होती है, ओजोन गैस जनरेट होती है। क्या रेडियो इंटरफ्रेंस पर कोरोना का कोई इफेक्ट होता है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ना आप याद रखो, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से इसको बना लो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ओजोन इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाई। अब ओजोन इफेक्ट जो होता है वो किसके कारण मतलब कि डिटेक्ट किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें ओजोन गैस कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाई ऑडोर, हिसिंग साउंड से, फेंट लुमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर, फेंट लुमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर, ऑल ऑफ दी एबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। अब कहने का मतलब है कि जब भी आपको कोरोना मतलब ओजोन इफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले वहाँ आपको मतलब कि डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ रखी हो जो कि डिटेक्ट करे कि यहाँ पे ओजोन गैस है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हिसिंग साउंड जनरेट हो रहा है तब भी आप कह सकते हो कि ये किसका इफेक्ट है, ओजोन इफेक्ट है। अगर कैसा कलर मतलब कलर आपको लिखे तो फेंट लुमिनस ब्लूइश कलर, फेंट लुमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर, तब भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, ओजोन का इफेक्ट होगा, ओजोन का इफेक्ट होगा। क्लियर है, इतनी चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना लॉस इंक्रीज विथ, कोरोना लॉस किसके साथ इंक्रीज होता है। ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड डिक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको बताना है कि कोरोना लॉस आपको कैसा दिया रहता है। तो एक कोरोना लॉस का ना फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं। पीसी बराबर हमारा होता है 244, याद रखना, डेल्टा एफ प्लस 25 एफ प्लस 25 अंडर रूट, क्लियर, अंडर रूट आर बाई डी कोष्टक में वी फेज माइनस वी डी ओ का स्क्वायर कूड़े 10 घाते माइनस 5, 10 घाते माइनस 5 किलोवाट पर किलोमीटर, किलोवाट पर किलोमीटर, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप देख लेना कोरोना लॉस का। अब उससे आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो फिर आपका कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो कोरोना लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है। उसके बाद आर बाई डी, ये देखिए अंडर रूट आर बाई डी, डी क्या है, बटे में है, तो इसका मतलब कंडक्टर की साइज है, ये क्या है, डायमीटर है कंडक्टर का, यानी कंडक्टर की साइज है। तो साइज आप अगर बढ़ाओगे तो कोरोना जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। यानी कंडक्टर की साइज अगर आप क्या कर दो, डिक्रीज करो, तो कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कोरोना लॉस डिक्रीज करना है तो कंडक्टर की साइज आपको कम करना पड़ेगा। लॉसेस उसमें जो कम करना है वो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो कोरोना लॉस को इंक्रीज करने के लिए कंडक्टर साइज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ओवरहेड लाइन इज टू। तो गुड इफेक्ट, कोरोना का गुड इफेक्ट होता है ओवर लाइन है तो क्या, ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द लाइन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग आयनाइज्ड एयर envelope around the conductor, increase the power factor due to corona loss, reduce the radio interference from the conductor, reduce the stiffness of surge fonts। तो गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन, तो गुड इफेक्ट क्या होता है कोरोना का ओवरहेड लाइन पर, यही आपसे पूछा है। तो अगर हम बात करें तो जो गुड इफेक्ट होता है ना कोरोना का,
89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ सर्ज फ्रंट्स। यानी रिड्यूस द स्टिफनेस, रिड्यूस द स्टिफनेस का मतलब कि जैसे कोई वेव आई है उसमें ऐसे स्टिफनेस है, ठीक है, इस स्टिफनेस को क्या कर देता है, ये रिड्यूस करके ऐसा बना देता है। यही क्या होता है, एक गुड इफेक्ट होता है कोरोना का, एक गुड इफेक्ट होता है, क्या करता है कोरोना का। अगर बात करें तो कोरोना जो है बेसिकली हाई वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि मैग्नीट्यूड किसी वोल्टेज का अगर हाई है तो वो अगर स्टिफनेस दे रहा है तो उस स्टिफनेस को क्या कर देता है, ये डिसेप्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कोरोना लॉस। उस जैसे कि ये है आपका, ठीक है, ये ऐसे है, तो ये जो स्टिफनेस बन रहा है ना, ये जो स्टिफनेस ऐसे बन रहा है, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कोरोना लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो जब कोरोना लॉस में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि इसके इफेक्ट को ये क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि ये सारे किस में चले गए, जो स्टिफनेस था ये लॉस में चले गए। जब लॉस में चले गए तो इसको क्या हो गया, ये कम हो गया। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह जो गुड इफेक्ट है ये कोरोना का, कि रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ सर्ज फ्रंट्स, सर्ज फ्रंट्स। क्लियर है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, कभी कभी नेबरिंग में क्या हो, जो नेबरिंग मतलब कि कंडक्टर होते हैं उनमें इंटरफ्रेंस भी इसी के कारण होता है, उनमें इंटरफ्रेंस भी किसके कारण होता है, इन्हीं सब के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर्ड विथ ए सॉलिड कंडक्टर ऑफ द सेम रेडियस कोरोना अपीयर्स ऑन ए स्टैंडर्ड कंडक्टर एट ए लोअर वोल्टेज बिकॉज स्ट्रैंडिंग। देखिए किसी कंडक्टर की स्ट्रैंडिंग करना, देखिए स्ट्रैंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई कंडक्टर है उनको मिला के ऐसे बनाया जाए, एक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर इनको मिला के हमने एक कंडक्टर ऐसे बना दिया। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर की स्ट्रैंडिंग कर दी गई, बहुत सारे कंडक्टर को मिला के एक कंडक्टर बना दिया गया, वो कंडक्टर की स्ट्रैंडिंग हो गई, ठीक है। तो एक सॉलिड कंडक्टर है, अगर मान लीजिए एक सॉलिड कंडक्टर और उसका रेडियस मान लीजिए कि जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर उसके बराबर है, तो फिर क्या होगा कि देखिए क्या कह रहा है, कंपेयर्ड विद सॉलिड कंडक्टर ऑफ द सेम रेडियस कोरोना अपीयर्स ऑन ए स्टैंडर्ड कंडक्टर एट ए लोअर वोल्टेज। तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर उस पर लोअर वोल्टेज, आपको लोअर वोल्टेज पर ही कोरोना दिखने लगता है। तो स्ट्रैंडिंग का क्या मतलब हुआ, बिकॉज स्ट्रैंडिंग, स्ट्रैंडिंग से क्या हो गया, असिस्ट आयोनाइजेशन makes the current flow spirally about the axis of the conductor, produce oblique section to a plane perpendicular to a axis of the conductor, produce surface of the smallest radius। ठीक है, यही है आपका। तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर होगा प्रोड्यूस सरफेस ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस, प्रोड्यूस सरफेस ऑफ ए स्मॉलर रेडियस। ठीक है, देखिए एक स्टैंडर्ड कंडक्टर जो है वो क्या करता है, राइज करता है मोर कोरोना देन ए सॉलिड कंडक्टर, यानी कोरोना को क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फॉर ए स्टैंडर्ड कंडक्टर। अगर बात करें कि स्टैंडर्ड कंडक्टर का द शेप ऑफ द कोर एरिया सीरीज ऑफ आर्क ऑफ सर्कुलर ईच ऑफ मच स्मॉलर डायमीटर देन द कंडक्टर एज ए होल। अगर बात करें एक सॉलिड कंडक्टर है तो एक सॉलिड कंडक्टर है, अगर एक स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें, जैसे कि ऐसा एक कंडक्टर बनाया गया है तो इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, कंडक्टर का डायामीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कंडक्टर का डायामीटर ज़्यादा होगा तो आप ध्यान से समझ सकते हो, मैंने अभी कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें डायामीटर हमारा जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कोरोना लॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। आप देखिए ध्यान से, ठीक है, आपने देखा है ध्यान से उस फॉर्मूले को, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से इसका मतलब है कि अगर स्ट्रैंडेड कर देते हैं कंडक्टर को तो उसमें कोरोना लॉसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें कोरोना लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा प्रोड्यूस सरफेस ऑफ स्मॉलर रेडियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, कोरोना लॉस को अगर आपको रिड्यूस करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या है देखिए, सॉलिड कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी, हॉलो कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी प्लस डेल डी, बंडल कंडक्टर, या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, मुझे ना एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसके मतलब कि पिछला क्वेश्चन जो था 90 नंबर का, उसमें सॉलिड कंडक्टर का अगर डायमीटर जैसे डी है, ठीक है, तो रेडियस भले सेम हो लेकिन डायमीटर अगर सॉलिड कंडक्टर का डी है तो कोरोना लॉस को क्या कर सकते हो आप, डिक्रीज कर सकते हो, यानी डायमीटर, एक सॉलिड कंडक्टर का डायमीटर आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज करके क्या कर सकते हो,
कोरोना लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें हॉलो कंडक्टर अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो डायमीटर आप यूज करोगे डी प्लस डेल डी यूज करोगे, डी प्लस डेल डी यूज करोगे, तब आप कोरोना लॉस को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। या फिर अगर हम बात करें तो बंडल कंडक्टर का यूज कर लो, जैसे कि मैंने बताया था स्टैंडर्ड कर देते हैं कंडक्टर को, बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल कर लो। तो बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करने से भी कोरोना लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। और क्या करें, बोथ ए एंड बी या फिर बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो करेक्ट होगा कि आपको बी और सी जो होगा ये करेक्ट होगा। सॉलिड कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाओ, चाहे वो मतलब कि डायमीटर डी है, तब आपका कोरोना लॉस कम नहीं होगा। स्टैंडर्ड कंडक्टर का अगर है तो उसका डायमीटर डी है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोरोना लॉस आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान समझिए कि हॉलो कंडक्टर है, डायमीटर आपको कितना रखना है, डी प्लस डेल डी, तो फिर कोरोना लॉस डिक्रीज होगा। या फिर आप यूज करो बंडल कंडक्टर, तो बंडल कंडक्टर यूज करने से आपका कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोरोना लॉस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ हॉलो कंडक्टर। तो कोरोना लॉस अगर आपको रिड्यूस करना है तो हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिकॉज क्या होगा, अगर हॉलो कंडक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी इज रिड्यूस। तो क्या करंट डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। द ईडी करंट इन द कंडक्टर इज एलिमिनेट, तो उस कंडक्टर में जो भी ईडी करंट थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। या फिर फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, तो जो भी मतलब कि एक क्रॉस सेक्शनल दिया रहेगा कंडक्टर का, उसको उसकी रेडियस को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब होगा कोरोना लॉस रिड्यूस। या फिर बेटर वेंटिलेशन ऑफ द कंडक्टर, तो वेंटिलेशन इन द कंडक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर डायमीटर आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, दैट्स मीन कि फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। अगर रेडियस आप इंक्रीज करोगे ना, देखो कोरोना लॉसेस में पीसी बराबर आप पढ़े होगे, तो अंडर रूट क्या था, आर बाई डी था। ठीक है। ये आर जो है वो रेडियस है, अगर आप देखो रेडियस भी इंक्रीज करोगे ना, तब भी कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो उसके हिसाब से था। ठीक है। लेकिन अगर आपको रिड्यूस करना है ना, तो डायामीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना। अभी देखो जो ये जो आर है ना, ये बेसिकली आर, ये रेडियस कंडक्टर के लिए नहीं उस फॉर्मूले में यूज किया गया, ये बेसिकली यूज किया गया है उन दोनों के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को। ठीक है। तो डायामीटर आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, जब भी कोरोना लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कोरोना लॉस को कम करने के लिए डायामीटर को आपको कैसा रखना पड़ेगा, अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए 92 नंबर तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों को लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।